देखो, आज हम लोग थोड़ा सा लाइफ साइंस को भी स्टार्ट करेंगे। तो लाइफ साइंस में हम तुम लोगों को जो पौधों में प्रचलन है, लोकोमोशन और मूवमेंट इन प्लांट्स, वो सब बता दिए थे। उसमें हम लोग ट्रॉपिक मूवमेंट, टेक्टिक मूवमेंट और नेस्टिक मूवमेंट के बारे में पढ़े थे। तो वो सब जो पढ़े थे, फिर अगर जरूरत पड़ेगा तो रिवीजन करवा दूंगा। लेकिन अभी हम लोग फिर अब चले जा रहे हैं प्लांट हार्मोन। प्लांट हार्मोन भी तुम लोग को थोड़ा सा पढ़ा दिया गया, लेकिन फिर भी आज थोड़ा रिवाइज करवा दे रहा हूँ। तो जनरली हम लोग देखते हैं कि जो प्लांट हार्मोन है, प्लांट हार्मोन ये होता है 3 तरह का। मेजरली ये 3 तरह का होता है नेचुरली जो पाया जाता है। एक को बोलते हैं ऑक्सीन, दूसरा है जिब्रेलिन और तीसरा है काइनिन। वाई, ठीक है। तो ये ओ ये आई काइनिन, ठीक है। तो ये 3 तरह का हार्मोन होता है। तो इससे पहले थोड़ा सा हार्मोन के बारे में इंट्रोडक्शन दे दूँ। तो हार्मोन जो होता है वो क्या चीज़ होता है, कैसे काम करता है। तो हार्मोन जो होता है एक तरह का केमिकल रस जैसा होता है पौधे में, समझ लो एक तरह का केमिकल लिक्विड होता है, ठीक है। हमेशा लिक्विड ही होना जरूरी नहीं है, लेकिन जनरली पौधों में तो केमिकल लिक्विड ही होता है। और ये जनरली मतलब ऑर्गेनिक पदार्थ से बना होता है। तो ये एक प्रकार का ऑर्गेनिक केमिकल होता है। इसको हार्मोन क्यों बोलते हैं, या हार्मोन, इसको तो नाम हार्मोन है, लेकिन ये हार्मोन का क्या मेनली विशेषता होता है। ये जो होता है ये एक प्रकार का केमिकल है जो सजीवों के शरीर से निकलता है और अपने उत्पत्ति स्थान से जहां पर इसको काम करना है वहां पहुंचता है। और पहुंचने के बाद ये क्या करता है, इसको जिस काम के लिए भेजा गया उसके लिए उसको उत्तेजित कर देता है, मतलब उस रिएक्शन को सही जगह पे लेके चला जाता है। तो जैविक रिएक्शन को सही जगह पर ले जाता है हार्मोन। इसीलिए इसका कमी भी एक इफेक्ट डालता है और अधिकता भी। अधिकता से क्या होता है, वो रिएक्शन ज्यादा होने लगता है, और कमी से क्या होता है, कम होने लगता है। तो हार्मोन का मेनली विशेषता होता है कि हार्मोन का मात्रा हमेशा हमारे में उचित होना चाहिए। किसी में भी, सजीव हो, सजीव में जंतु हो, या प्राण, ये क्या बोलते हैं, प्लांट हो, पौधे हो, सभी में क्या होता है, हार्मोन का स्त्राव अगर कम होगा तो भी प्रॉब्लम है, ज्यादा होगा तो भी प्रॉब्लम है। तो उचित मात्रा में स्त्रावित होना चाहिए। तो इसका स्त्रावित होने से क्या होगा, ये विभिन्न क्रियाओं को सही रूप से, सही तेजी से या सही तरीके से स्टार्ट कर देता है। और स्टार्ट करने के बाद सारा काम खत्म करके फिर नष्ट भी हो जाता है, ठीक है। इसीलिए इसको, ये हार्मोन का बहुत विशेष रोल होता है हम लोग का, मतलब सभी सजीवों का शरीर, ठीक है। हार्मोन को बहुत बार केमिकल कोऑर्डिनेटर, या रासायनिक दूत भी कहा जाता है। क्यों रासायनिक दूत कहा जाता है, क्योंकि ये एक रासायनिक पदार्थ है जो जाके सजीवों के शरीर में होने वाली क्रियाओं को नियंत्रित करता है और उसका स्पीड को सही कर देता है। वो जिस लेवल से चलना चाहिए उसको सही कर देता है। याद रखना कि ये सही हिसाब से काम तभी करेगा जब उचित मात्रा में स्त्रावित होगा। अगर ज्यादा स्त्रावित होगा तो क्रिया को ज्यादा तेज कर सकता है या ज्यादा स्लो, और कम भी स्त्रावित होगा तो उसको कम स्लो कर देगा, ऐसा कुछ कर देगा। हमेशा इसका अधिकता और कमी दोनों प्रभावशाली होता है, इसीलिए हमेशा इसका उचित मात्रा में स्त्रावित होना चाहिए। अब ऑक्सीन जो हार्मोन है उसका क्या खासियत है, ये जनरली विभाजन में सहायता होता है, ठीक है। और ये जनरली अंकुरन में या बीजों का संरक्षण में, अच्छा, अब विभाजन में ये सहायता होता है, ये अंकुरन में, और ये जनरली कोशिका विभाजन में बहुत हेल्प करता है। तो ये जो पहला वाला था वो किस विभाजन में कार्य करता है, ये जनरली क्या काम करता है, पौधे के अंगों का विभाजन में। जैसे एक पौधा है, ये ऐसे इसका तना है, ठीक है। तो ये तना को क्या करेगा, ऐसे करके विभाजित करके इसको 2 शाखा में बांट देगा। यहाँ से कोई एक ऐसे करके
शाखा निकाल के धीरे धीरे ये ब्रांच बन जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो अग्रभाग को पत्ती निकल रहा है इसमें से, इसमें सहायक होता है। तो ये क्या करता है, अग्रभाग के विभाजन में सहायता करता है। ये क्या करता है, फल को सही आकार प्रदान कराता है, बीज को क्या करता है, अंकुरित करता है ठीक तरह से, और ये क्या करता है, कोशिका विभाजन में सहायता करता है। ठीक है, तो जितना भी, अच्छा ये जो हार्मोन है, जितना भी प्लांट हार्मोन है, ये दो टाइप में बटा होता है। एक होता है नेचुरल, नेचुरल माने पौधों के शरीर में जो खुद ही से स्रावित होता है, पौधों के मतलब अंदर। और एक होता है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल जो होता है इसको हम लोग लैब में बनाते हैं, लेबोरेटरी में। आर्टिफिशियल इसको हम लोग लैब में बनाते हैं और ऊपर से छिड़काव करते हैं। अभी बहुत ज़्यादा हार्मोन का उपयोग किया जाता है पौधों में बहुत तरह का चीज़ करने के लिए। तो ये इन सब में क्या पढ़ना है थोड़ा ये मैं बता दे रहा हूँ। इन सब का एक रासायनिक नाम है, उसको याद कर लेना। उसके बाद विभाजन, कौन कौन सा किस किस विभाजन में काम में आता है, कौन कौन सा किस काम में आता है, इसको इसका कार्य। ठीक है, मैं मेन चीज़ बता दिया। ऑक्सीन क्या होता है विभाजन के लिए। अब तुम लोगों को ये चीज़ पढ़ लेना होगा, खुद से याद कर लेना होगा कि जो ऑक्सीन है वो किसी तनु के अग्रभाग, जड़ के अग्रभाग, पत्ती के अग्रभाग, इन सब के विभाजन में सहायता करके उसको क्या करता है, ब्रांच प्रदान करता है। ये क्या होता है, बीज के अंकुरण में सहायता करता है, बीज को स्वस्थ बनाए रखने में सहायता करता है। ये क्या करता है, ये कोशिका विभाजन करता है। और क्या करता है, कोशिका विभाजन करके नया नया ये बनाने में सहायता करता है। अब ऑक्सीन का कुछ कुछ कार्य जैसे हम लोग समझ गए, तो विभाजन में सहायता करता है। और इसके अलावा पार्थेनोकार्पी में तो इसका खास रोल है। पार्थेनोकार्पी क्या होता है, पार्थेनोकार्पी पार्थेनोकार्पी क्या होता है, पार्थेनोकार्पी होता है कुछ पौधे हैं जिनमें बीज नहीं पाया था, जैसे केला। तो इन सब में क्या होता है, इसका जो फूल है, जब पौधा में फूल लगता है, अगर उसको हम लोग ऑक्सीजन से बढ़िया से ये कर दे, पेंट कर दे, या मतलब ऑक्सीजन में डुबो के रख दे, तो कुछ दिन बाद क्या होगा, वही उसी को अगर हम लोग फिर जमीन में लगा देंगे या उसको रोप देंगे, तो क्या होगा, कुछ दिन बाद वही पौधा के रूप में जन्म लेगा। तो इस प्रकार से जो पौधों में बीज नहीं होता है, उससे नया पौधा का उत्पन्न करने में ऑक्सीजन का एक विशेष रोल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, इसके बाद ऑक्सीजन और भी तरह से यूज होता है। ऑक्सीजन का जैसे 2,4-D है, ये किस काम में आता है, क्या होता है, जैसे मान लो फसल उगाए, तो फसल के आसपास में बहुत सारा जो हम नहीं चाहते हैं, घास फूस, अजीब अजीब चीज का पौधा उग जाता है। तो क्या करते हैं हम लोग, इस हार्मोन का छिड़काव कर देंगे, तो क्या होगा, जो हमारा मेन पौधा है उसको छोड़ के जितना ये घास फूस, ये अलग अलग टाइप की चीज जो उसको गंदा कर रहा है हमारा खेती करने का चीज जगह को, उसको ये खत्म करता है। तो इस तरह से बहुत सारा पॉइंट है, इन सब में पढ़ना, अच्छे से याद करना। इन सब बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा याद करना होता है, और इन सब में कुछ समझाने का नहीं। ठीक है, तो उसके बाद इसको याद करना, जो समझ में नहीं है उसको मेरे को लिखना, वो लाइन या वो टॉपिक मैं हो सकता है उसको थोड़ा सा इलेबोरेट कर दूं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा कुछ बात बताता हूँ। कल मैं जैसे जंतु हार्मोन के बारे में पढ़ाऊंगा, तो उसको पढ़ाने से पहले एक जो जरूरी चीज़ है, तो पौधों में क्या होता है, प्लांट हार्मोन, और एक होता है एनिमल हार्मोन। ठीक है, तो प्लांट हार्मोन को ले जाने के लिए कोई विशेष प्रकार की ग्रंथि या अंग नहीं पाया था, लेकिन एनिमल का जो हार्मोन है वो जनरली विशेष प्रकार की ग्रंथियों द्वारा ये होता प्रभावित होता है, जिसको बोलते हैं इंडोक्रीन ग्लैंड, अंतःस्रावी ग्रंथि। ठीक है, तो प्लांट में क्या होता है, नॉर्मली नॉर्मल ट्रांसपोर्टेशन, माने जाइलम फ्लोएम से होके ही जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, नॉर्मली सारा कॉमन जगह से नहीं आता है, जो इंडोक्रीन ग्लैंड है उसी से होके सुधर। इसका भी सेम काम है, अपना उत्पत्ति स्थल से जहां पर टारगेट अंग है, लक्षित अंग, जहां जाके इसको काम करना वहां तक जाएगा, काम करेगा और स्वतः नष्ट हो जाएगा। ये भी क्या होता है, इंडोक्रीन ग्लैंड से निकलेगा और जहां जरूरत है वहां जाके अपना काम करेगा और स्वतः खुद से नष्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये तो इसका नॉर्मल ट्रांसपोर्टेशन, इसका एंडोक्राइन ग्लैंड। अच्छा, अब एनिमल में दो तरह का ग्लैंड पाया जाता है, एक को बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड,
एक्सोक्राइन ग्लैंड को हम लोग हिंदी में बोलते हैं वही स्त्रावी ग्रंथि है। और दूसरा होता है एंडोक्राइन ग्लैंड। ये सब जंतु हार्मोन पढ़ाने से पहले का चीज़ है, मैं थोड़ा सा पढ़ा दे रहा हूँ, ऐसे क्या होगा डायरेक्ट कल हार्मोन पढ़ा पाऊंगा। इन दोनों का क्या खासियत है थोड़ा सा सुन लो। बहिःस्रावी ग्रंथियां क्या होती है, ये अपने स्त्राव को बाहर डायरेक्ट रक्त में मुक्त कर देती है, लेकिन इंडोक्राइन ग्लैंड क्या है, ये अपने स्त्राव को डायरेक्टली बाहर रक्त में मुक्त नहीं करती है, बल्कि एक विशेष नालिका की सहायता से टारगेट अंगों तक पहुंचाती है। ठीक है, इसका मतलब ये एक्सोक्राइन ग्लैंड से जितना भी चीज जाता है वो रक्त में मिलके ही चला जाता है, लेकिन इंडोक्राइन ग्लैंड अपना अलग नर्व से उसको पहुंचाता है, रक्त में मिला के नहीं पहुंचाता। ठीक है, तो इसको परिभाषा के रूप में क्या बोलेंगे, वे ग्रंथियां जो अपने स्त्राव को बाहर या प्रत्यक्ष रूप से रक्त में मुक्त करती हैं उन्हें एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। और एंडोक्राइन ग्लैंड वे ग्रंथियां जो अपने स्त्राव को बाहर रक्त में मुक्त न कर अंत या आंतरिक रूप से नालिकाओं द्वारा लक्षित अंगों तक पहुंचाती हैं उन्हें एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड से अन्य चीजों का पाचक रस वगैरह का स्त्राव होता है और इंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन का स्त्राव होता है। याद रखेंगे जितने भी हार्मोन निकालने वाले ग्लैंड है वो सब इंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, मनुष्य में जनरली 5 इंडोक्राइन ग्लैंड पाया जाता है। ठीक है, मैं पांचों का नाम लिख दे रहा हूँ। ठीक है, एक है पीयूष ग्रंथि, प्यूटिटरी ग्लैंड, दूसरा थायराइड ग्रंथि या थायराइड, अच्छा इन सब के अलावा और एक चीज होता है वो भी थोड़ा बता दो, मिक्स्ड ग्लैंड किसी को, ये थोड़ा बता के तब। मिक्स्ड ग्लैंड क्या होता है, कुछ ऐसा ग्रंथि होता है जो अपना कुछ स्त्राव को डायरेक्ट रक्त में भी मिला जाता है और कुछ स्त्राव को नालिका की सहायता से जाने देता है। तो इस तरह के ग्रंथियों में क्या होता है, बहिःस्रावी ग्रंथियों का भी गुण पाया जाता है और अंतःस्रावी ग्रंथियों का भी गुण पाया जाता है। इस तरह के ग्रंथि को बोलते हैं मिक्स्ड ग्लैंड। ठीक है, ये थोड़ा याद रखेंगे, मिश्रित ग्रंथि। ये देख लो, इसको अच्छे से देख लो। ठीक है, तो अब तीसरा लिखो, तीसरा अग्न्याशय। ये एक्चुअली मिक्स्ड ग्रंथि होता है, इसीलिए इसको लिखने जाते हैं तो मेरे को याद आया ये बताना। उसके बाद चौथा होता है, इसको इंग्लिश में टेस्टिस, ठीक है, तो ये 5 ग्रंथियां होती हैं। ठीक है, ये तीनों सभी में पाई जाती है और ये पुरुषों में पाई जाती है, ये स्त्रियों में, ये मेल में, ये फीमेल में, और ये तीनों कॉमन सारे में, मतलब मेल एंड फीमेल। ठीक है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे किसका क्या रोल है कैसे। और ऐसा नहीं है कि एक ग्रंथि से एक ही प्रकार का, कुछ ग्रंथि से बहुत प्रकार का हार्मोन स्रावित होता है। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन इतना थोड़ा सा हम लोग हाईलाइट घर में पढ़ कर रखेंगे। आज हम लोगों का काम है कि अगर ये क्लास देख लेंगे तो क्या करेंगे, पहले शुरुआत से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग मोशन इन प्लांट पढ़ लेंगे, मोशन इन प्लांट, पौधों में गति। ठीक है, अगर उसके साथ जंतु का भी हो गया तो अच्छी बात है। उसके बाद सेकंड में हम लोग पढ़ लेंगे प्लांट हार्मोन।
बार बार बोल रहा हूँ, लाइफ साइंस जितना ज़्यादा खुद से पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें समझना नहीं है, ज़्यादा याद करना होता है और उसको पढ़ने से आसानी से समझ में आता है। फिर भी जो चीज़ समझ में नहीं आएगा मेरे को बोलना, मैं समझा दूंगा, और जो चीज़ मेरे को लग रहा है कि हाँ समझ में नहीं आने लायक है वो मैं खुद समझा दे रहा हूँ, ठीक है। और इसके बाद पढ़ेंगे उसके बाद पढ़ेंगे एनिमल हार्मोन, ठीक है। एनिमल हार्मोन में पूरा नहीं पढ़ना है, बस शुरुआत का इंट्रोडक्शन पढ़ लेंगे, उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा तब पढ़ना है, ठीक है। बस इतना ही तुम लोग पढ़ लेना, और उसके बाद फिर मैं बायोलॉजी का क्लास कराऊंगा, ठीक है, मतलब लाइफ साइंस का। ठीक है, फिर थैंक यू, गुड नाइट।